जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम दिखाते हैं आपको सच की आवाज़। आप देखिए, आज हम आपको लेकर के आए हैं श्री प्रसादम में। श्री प्रसादम एक ऐसी जगह है जहां पर आपको भूख लगी हो और आपकी जेब में मात्र 10 रुपए हों, और यदि वो भी नहीं है तो आप यहां आकर के भरपेट भोजन कर सकते हैं। और भोजन भी ऐसा कि सब्जी, पूरी और खीर अगर आपको मिल जाए तो कहने ही क्या। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को बिठा करके आराम से खाना खिलाया जाता है, भरपेट भोजन किया जाता है। और साथ ही भोजन करने के बाद वह चाहे तो 10 रुपए दे सकते हैं, अगर उनके पास 10 रुपए भी नहीं है तो वह बिना पैसे दिए भी यहाँ से जा सकते हैं और भरपेट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्यवस्थापक हैं, हमने उनसे भी बात की है, और साथ ही जो भोजन कर चुके हैं लोग, उनसे भी हमने बात की। आप हमारी इस खबर में देख सकते हैं। लोगों को यहाँ पर जो अपना आकर के हाथ से सेवा करते हैं, उनको यहाँ पर पे कंबल भी वितरित किए गए थे, जिससे कि आने वाले दिनों में लोगों को और भी प्रेरणा इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन करने की मिल सके। गुरुग्राम में यदि इस तरह की रसोई 100-200 भी शुरू हो जाएँ, तो दोस्तों शायद कोई भूखा न रहे। हमारी तो यही है कोशिश कि इस तरह की और भी लोग देख कर के अपने यहाँ पर आयोजन करें। देखिए ये खबर। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष सिंघल है और मैं सेक्टर 10 में ही रहता हूँ। ये जो श्री प्रसादम का इनिशिएटिव है, सब भाइयों ने मिलके ही स्टार्ट किया है ना। जो भी आसपास के लोग हैं, सब लोगों की काफ़ी दिनों से एक इच्छा थी कि एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए, कार्यक्रम किया जाए, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो एक्चुअली नीडी हैं, उनको हम खाना दे सकें। तो पहले तो हमने ये सोचा था कि हम लोग फ्री में खाना दें, पर वो फ्री खाने की वैल्यू नहीं हो पाती, खाना वेस्ट जाता है। तो हमने उसका मिनिमम 10 रुपये रखा कि ताकि 10 रुपये में भरपेट खाना हम दे सकें। आप व्यवस्था देख ही रहे हैं, बहुत स्वच्छ तरीके से हाइजीनिक वे में हम लोग खाना बनाते हैं और बिठा के खाना खिलाया जाता है। और अगर कोई बंधु भाई बहन कोई आते हैं और पैसे नहीं है उनके पास, तो हम नहीं लेते, हम उनको बिठा के खिलाते हैं। तो एक यही कोशिश है कि हमारे 2-4 किलोमीटर के एरिया में जो भाई लोग रहते हैं, फैमिलीज रहती हैं और उनको प्रॉब्लम है, इफ़ दे आर नीडी, तो फिर उनको एक अच्छा खाना हम खिला सकें। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कई बार लोग अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर या फिर अपने जन्मदिन पर लोगों को भोजन कराना चाहें, तो उस समय क्या व्यवस्था यहाँ की जाती है? देखिए, किसी के भी घर में कोई पुण्यतिथि है, बच्चे का जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, या कोई उन्होंने अच्छा चीज़ बोली हुई है, त्यौहार है और वो करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है। हम उनको मौका देते हैं और उस दिन का प्रसाद हम उनकी तरफ से आयोजित करते हैं। हाँ, तो सबको अच्छा लगता है। वो अपने हाथ से अपने परिवार के लोगों को लेके आते हैं, अपने हाथ से सबको खाना खिलाते हैं, हम भी उसमें भागीदार बनते हैं। तो एक अच्छी कोशिश है और सबको अच्छा लगता है। देखिए, 10 रुपये तो हम लेते हैं, और 10 रुपये लेने का मतलब ये नहीं है कि वो हम उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छी बढ़िया चीज़ मिल जाती है सेम कॉस्ट। हाँ, आज जो एक्चुअल नीडी बंदा है वही 10 रुपये लेके खाना खाता है। अगर हम फ्री कर देंगे ना जी, तो 2-4-5 हज़ार लोग आ जाएंगे, कोई भी ढंग से खाना नहीं खा पाएंगे। फिर लोग, जिसको खाना नहीं है वो भी खाना खाएगा, वेस्ट करेगा। तो बर्बादी ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी, भोजन की बर्बादी ना हो, इसे रोकने के लिए मिनिमम चार्ज रखा जाता है हर दिन के लिए। जी, बाकी तो लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से, जिसपे अगर वो भी नहीं है तो उसको। हाँ जी। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, हमारे सभी साथी खड़े हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे सख्त इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि खाना वेस्ट नहीं करना, थाली में जितना चाहिए उतना लीजिए। तो अगर कोई व्यक्ति खाना खा के बचा रहा है और बाहर जा रहा है, तो हम उसको बचाने नहीं देते। जबरदस्ती खाना पड़ेगा, आधा घंटा बैठो, खाना फिनिश करोगे तभी बाहर जाओगे, ताकि वो आगे फ्यूचर में उसे ये पता होगा कि भाई मेरे को यहाँ खाना बचाना नहीं है, उतना ही लूज जितना मैं खा सकता हूँ। तो खाने की वेस्ट, क्योंकि देखो एक तो अन्न मिल नहीं रहा किसी को, यहाँ मिल रहा है तो वेस्ट जा रहा है, तो वो बर्बादी है। जिन्हें डेली खाना नहीं मिल पाता। तो मैं आपको बताता हूँ ये प्रसादम क्यों आया। राजेश भाई, मैं, सुरेश जी, कमल जी, विजेंद्र जी हमारे प्रधान हैं शक्ति विहार के, हम सब लोगों ने मिलके हम लोग नारनौल गए थे। तो नारनौल में रोटरी क्लब है, तो वो 10 रुपये में खाना खिलाते हैं बस स्टैंड के पास। जब हमने वहाँ व्यवस्था देखी, वो हमें वहाँ ले गए, तो हमें लगा कि जब नारनौल जैसी जगह में इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो वाई नॉट इन गुड़गांव। तो बस उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था सबने कि भाई गुड़गांव जाके हम एक ऐसी रसोई आरंभ करेंगे जिसमें भूखे पेट वाले को, गरीब आदमी को, जो नीडी आदमी है, उसको हम खाना खिला सकें। आज 19 तारीख है, शायद 5 महीने हो चुके हैं श्री प्रसाद। यस, वी स्टार्टेड दिस इन सितंबर से स्टार्ट हुआ था।
और 5 महीने में जैसे हमने 200 लोगों से स्टार्ट किया था, फिर 300 हुआ, 400, 500 लोगों का खाना खाते हैं यहाँ पे। और हमारा तो जो मिशन है, टारगेट है कि हम 1000-1200 लोगों को डेली खाना खिला सकें। इसमें हम एकादशी पे पूरी खिलाते हैं, पूरी सब्जी खीर, बाकी दिन दाल रोटी चावल करके खिलाते हैं। और अगर कोई बंधु स्पॉन्सर करना चाहे तो वो अपनी तरफ से प्रसाद लेके आते हैं, लड्डू का प्रसाद, हलवे का प्रसाद, वो हम साथ में सर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे बिठा के खिलाया जाता है। आप देख रहे हो मेरे पीछे सब बैठ के खाना खा रहे हैं। और जैसे घर में साफ सफाई में खाना खाते हैं, जिस दिन मेरी ये ड्यूटी होती है मैं भी ऐसे, जैसे अब हमारे साथी खाना खा रहे हैं ऐसे ही खाना खाते हैं साथ बैठ के। मतलब कोई जो खाना सब खा रहे हैं वही खाना हम खाते हैं। उस दिन मैं घर पे मना कर देता हूँ, आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना प्रसादम में है ना। तो इस तरीके से हम लोग साथ मिलके एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और सबका सहयोग है जी इसमें, है ना। वैसे ये भी समझाया जाता है कि आप रोज खाने को खा रहे हैं तो हम लोग को क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। जो आप खा रहे हैं वही आप जब मैं खुद खा रहा हूँ, मेरे साथी आप देखिए ये अग्रवाल जी हैं, सुरेश जी हैं, ये सभी हमारे साथी हैं, सब बैठे खाना खा रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं जो सब। और मैंने भी अभी यही खाना खाया है। तो बिल्कुल क्वालिटी को ध्यान में रख के जो हम घर में खाते हैं वो खिला, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है खाने में। तो जो बेस्ट फूड है, अच्छे क्वालिटी के चावल है, अच्छी तरह सब्जी है, आटा है, सब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि ये हम भी स्मेल कर पा रहे हैं कि जो सरसों का तेल है ये कच्ची घानी वाला है, उसके आप विश्वास करोगे देने वाले बहुत हैं, हम लेते नहीं हैं। इतने लोग आते हैं जी 51,000 ले लो, 21,000 ले लो, हम नहीं कहते। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो लोग चाहिए जो यहाँ बैठ के खाना खिला सके लोगों को। सेवा। इतना अगर भगवान इतने खुले हाथों से दे रहा है ना तो कमी नहीं है किसी चीज़ की। बस ये है कि भाई गरीब आदमी की हेल्प हो सके, नीडी हेल्प आदमी की हेल्प हो सके, ये है। क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी इस मेरी बात देख रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, वो भी अपने एरियाज़ में इस तरह की किचन आरंभ करें। क्योंकि गुड़गांव में अगर 100 किचन भी होंगी इस तरह की तो भी कम है। तो अगर हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में अगर एक किचन ऐसी बन जाए तो उस सेक्टर के आसपास जो लोग रहते हैं, जो कॉलोनीज़ हैं, वो कवर कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो नीडी आदमी है, जिसको खाना नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन में एक ही बार खाना खाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो शायद उनको 2 टाइम का खाना मिल पाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है जो भी मेरे को सुन रहे हैं कि अपने मोहल्ले में, अपने सेक्टर में ये किचन स्टार्ट की जाए और अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम भी उस किचन में सहयोग करेंगे। नमस्कार भाई साहब, आप यहाँ पे सेवा कर रहे हो, क्या नाम है आपका? कब से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? 3 महीने से। तो 3 महीने के अंदर क्या सुधार हुआ, क्या चेंज हुआ, कैसा लगता है आपको जब लोग यहाँ पे खाना खाते हैं? हुआ है, मैं जब से तो देख रहा हूँ सब लोग ऑफर मिलता रहता है इनको, कभी कम्बल तो कभी मिठाई, कभी लड्डू, कभी केला, ऐसे खाना मतलब 10 रुपये में और क्या मिलना चाहिए जी। बहुत चीज़ मिलता है, भरपेट खाना मिलता है। आप सेवा करके भी खुश हैं कि सही जगह पे बहुत खुश हूँ मैं एक्चुअली मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं सेवा करके मैं अच्छा लगता है, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। तो यहाँ पार्ट टाइम करते हैं सेवा? जी नहीं, मैं पूरा टाइम देता हूँ यहाँ। आपका नाम बताइए। संतोष जी, कहाँ से आए हैं आप? संतोष जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के जो भोजन किया आज आपने, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। पहले भी आते रहे, पहली बार आते रहे। अच्छा, तो पहले क्या खाते थे और आज क्या खाया आपने? इसके अलावा आपने कहीं और जगह भी जा कर के खाया होगा, भंडारा भी खाया होगा, तो वहाँ और यहाँ के स्वाद में कुछ फ़र्क लगा आपको? इसके अलावा और व्यवस्था यहाँ की, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? व्यवस्था भी आपको पसंद आई है और किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे?